हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। आज हम अध्याय 12 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है, इंग्लिश में से हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। और इसकी प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिएगा सवाल क्या है। एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिएगा हमें बताया गया है कि ये एक यातायात बोर्ड है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है और इसकी भुजा कितनी है, ए है। सो इस बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बताया गया है अगर बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या हुआ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमने एक बोर्ड बना लिया है समबाहु त्रिभुज के आकार का ABC और इसकी भुजा हमें कितनी बताई गई है, ए बताई गई है। तो यहाँ पर ये भुजा हो जाएगी हमारी ए, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज के आकार का, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सो ये तीनों भुजाएं ए लंबाई की हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो ABC है वो हमारा क्या है, एक यातायात बोर्ड है समबाहु त्रिभुज के आकार का। ठीक है, अब देखिएगा इस त्रिभुज में AB BC ये तीनों क्या है, ए है, यानी कि बराबर हैं, समान लंबाई की हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AB बराबर BC बराबर CA और ये तीनों कितनी लंबाई की हैं, ए लंबाई की हैं। ठीक है, तथा इनका इस बोर्ड का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप हमें दिया गया है 180 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लिख देंगे परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो हम पहले तो आपको हीरोन का सूत्र बता देते हैं। हीरोन एक गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र दिया था। ठीक है, जिसे ही हीरोन के सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आपको उनका एक सूत्र बताते हैं जो उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए दिया था। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बताया था √S और S-A S-B S-C, ये सूत्र बताया था त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन नामक गणितज्ञ ने। ठीक है, जहाँ पर S क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग का आधा है। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 है। ठीक है, S का मतलब। और जो ABC है ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जहाँ S बराबर है होता है हमारा तीनों भुजाओं ABC का योग और बटे में 2। ठीक है, ये हमारा S का मान होता है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो ये हमारा पहले नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया जो गणितज्ञ हीरोन नामक गणितज्ञ ने दिया था। ठीक है, एक और भी सूत्र होता है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा दूसरा सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। सो ये हीरोन नामक गणितज्ञ ने दिया था और ये दूसरा सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम किसी भी सवाल में किसी भी सूत्र को आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस सवाल में कह दिया जाएगा हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके तो उसमें हम यही सूत्र लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि इस सवाल में बोला गया हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम फिर ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो इस वाले सूत्र को लगाने के लिए हमें S का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम S का मान निकाल लेते हैं। S का मान कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं और बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग S का मान निकालते हैं। यहाँ पर S बराबर
तीनों भुजा हमारी क्या है, ए बी बी सी और सी है, तो इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बटे में इनके 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ए बी बी सी सी ये तीनों की मान हमें क्या पता है, ए है, तो तीनों की जगह पे हम लोग ए रख देते हैं, ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बार ए आया है, हम तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 ए हो जाएगा और बटे में 2, यानी कि एस का मान हमारा आ गया है 3 a/2, ये आ गया है हमारा एस का मान। ठीक है, अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। हमारा सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम हमारे पास में कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर क्या होता है, एस होता है। सो एस की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 3a/2 रखेंगे, ये हमने 3a/2 रख दिया। फिर क्या होता है, कोष्टक के अंदर होता है एस माइनस ए, तो एस हमारे पास कितना है 3a/2 और माइनस ए का मतलब है भुजा ए बी, और ए बी का मान कितना हमारे पास में ए, चूंकि हमें तीनों भुजाओं का मान ए पता है ना, सो हम लोग पहली भुजा की जगह ए रख देते हैं। फिर क्या हमारा एस माइनस बी, एस का मतलब है 3a/2, चूंकि एस बराबर 3a/2 है, और बी का मतलब है दूसरी भुजा बी सी, तो बी सी का मान कितना दिया गया, ए दिया गया, तो यहाँ पर भी हम लोग ए रख देंगे। और फिर हमारे पुनः एस है हमारे पास में, तो यहाँ पर फिर रखेंगे 3a/2 और माइनस सी का मतलब है तीसरी भुजा सी, और सी कितना है हमारा ए है, तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया। ठीक है, अब चलिएगा इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंडर रूट लगाएंगे और 3a/2 को ज्यों कहते हैं रखेंगे 3a/2, और यहाँ पर देखिएगा इसके नीचे 1 कर लेंगे और लासा ले लेंगे। ठीक है, लासा ले लेंगे तो यहाँ पर लासा में 2 मिलेगा, और लासा के बाद में हम लासा में दोनों से एक एक करके भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को गुणा ऊपर 3a में कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 3a ज्यों कहते हैं वहाँ जाएगा, माइनस लगा सो माइनस लगाएंगे, अब 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा हम लोग ए में कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा 2a आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये कोष्टक हमारे एक से हैं तीनों, तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा, दूसरी कोष्टक में 3a माइनस 2a आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, और इस तीसरे कोष्टक में भी हमारा 3a माइनस 2a और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने कर दिया। ठीक है, अब चलिएगा आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर पुनः हम अंडर रूट लगाएंगे और 3a/2 को हम लोग ज्यों कहते हैं उतार लेंगे, 3a/2, और अब देखिएगा यहाँ पर 3a में से 2a को हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पर 1a बचेगा और बटे में 2 बचेगा, और इसी प्रकार से यह इस कोष्टक में भी a/2 बचेगा और इस कोष्टक में भी हमारा a/2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया। अब देखिएगा हम लोग कोष्टक को हटा देंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पर 3/2 है, इसे हम लोग क्या लग सकते हैं 3/2, और गुणा 3 और a के बीच में हम लोग गुणा लगा सकते हैं a, और यहाँ पर देखिएगा ये जो बटे में 2 है ना, ये बटे का 2 इस a के बटे में कर देते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से हम लोग कोष्टक हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग गुणा लगा देंगे, और a/2 है, और फिर यहाँ से भी हम लोग गुणा लगा करके कोष्टक हटा देंगे a/2, और यहाँ से भी हम लोग कोष्टक हटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया। अब देखिएगा अंडर रूट के अंदर a/2 का एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, और हम लोग जानते हैं यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या का जोड़ा बनता है तो हम उस संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, सो 3 को हम लोग अंडर रूट के अंदर रखेंगे, इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर रखेंगे 3 को, और a/2 का एक जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े में से एक a/2 बाहर कर लेंगे, तो ये एक a/2 हमने बाहर कर लिया, फिर गुणा लगाएंगे, एक जोड़ा ये बन रहा है तो इसमें से भी एक को हम बाहर कर लेंगे अंडर रूट की, यानी अंडर रूट हम खत्म कर देंगे a/2 से, तो ये हमारा आ जाएगा ये मान। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर ऊपर का हम लोग गुणा कर देंगे, तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो a का a में करेंगे तो यहाँ पर 1 की घात 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 का 2 में करेंगे सो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 3 है हमारा। ठीक है, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, संख्या को आगे लिख देते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 और बटे में 4,
और ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। ये हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया ABC का, जो हमें चाहिए था, जो हमें प्रश्न ने पूछ रखा था उत्तर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अब हमें बताया गया था अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अभी तो हमें भुजा केवल पता थी, ए तो हमने क्षेत्रफल निकाला है, चूंकि उसने बोला था यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालिए। तो हमने निकाल लिया है। अब परिमाप दे रखा है तो परिमाप के हिसाब से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब हमारा सवाल ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें परिमाप कितना दे रखा है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परिमाप। परिमाप हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं यानी कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना है हमारे पास में 180 अंश है। AB BC CA के मान हमारे पास तीनों के मान क्या है, A है, तो यहाँ पर हम तीनों की जगह पे A रख देंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा 3A आ जाएगा और बटे में 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये 3 हमारा गुणाम है, तो ये हमारा 180 के भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा 180 बटे में 3, 180 बटे में 3, और 3 से हम लोग 180 में भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा A बराबर आ जाएगा 60। ये बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। A का मतलब है ये जो भुजा है हमारी ये 60 आ गई, तो ये भी हमारी 60 हो जाएगी और ये भी हमारी 60 हो जाएगी, चूँकि तीनों एक ही माप की हैं। ठीक है, तो अब हमने हमारे पास में तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से जो हमने समीकरण फर्स्ट में क्षेत्रफल निकाला हुआ है, इसमें जो A है, A की जगह पे A का मान रख देंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये देखिएगा अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला √3/4 और भुजा स्क्वायर मतलब कि A स्क्वायर, तो A की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, 60 रख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग 60 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा √3 और बटे में 4 और गुणा 60 का स्क्वायर का मतलब है 60 का गुणा 60 में करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3600, और 3600 में हम लोग 4 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 900। सो √3 गुणा 900 और 900 का गुणा √3 में कर देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 900 √3। ठीक है, और हमें सेंटीमीटर दे रखा था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया। और क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, यानी कि अगर सेंटीमीटर दिया है तो उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, मीटर दिया है तो उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, जो भी इकाई दी है उसके ऊपर स्क्वायर हम लोग चढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, हमने दोनों प्रकार से आंसर निकाली है, एक तो ये है, एक ये है। ये जब भुजा दी थी, ये जब परिमाप दिया था। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।